हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं निर्मल पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, आइए अब हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2। दोस्तों, जो चैप्टर 2 है वो उसके अंदर टोटल सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक आता है। और जो चैप्टर 2 की जो दोस्तों हेडिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफिसेस। जो चैप्टर 2, जो पूरे चैप्टर 2 की जो हेडिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड का गठन, और जो उनके जो क्रिमिनल कोड के ऑफिसेस है उनके गठन के बारे में बात करता है। दोस्तों, आइए आज आज का जो हमारा पहला सेक्शन होगा, जो पहले सेक्शन की बात करते हैं। आज का जो हमारा पहला सेक्शन होगा दोस्तों, वो होगा सेक्शन 6। सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 की दोस्तों जो हेडिंग है वो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। दोस्तों, कितने प्रकार की क्रिमिनल कोड्स होती हैं वो दोस्तों वो सेक्शन 6 बताता है। 6 प्रकार की दोस्तों क्रिमिनल कोड्स बताई गई हैं सेक्शन 6 के अंदर। पहला, हाई कोर्ट। दूसरा, जो बीएनएसएस को छोड़ के बाकी अदर लॉ से जो कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई गई हैं वो सेकंड। जो तीसरा होता है दोस्तों वो है कोर्ट ऑफ सेशन। और जो चौथा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और जो पांचवा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है। और जो पांचवा है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। दोस्तों, आइए वन बाय वन इसको डिटेल में देखते हैं। जो दोस्तों जो पहला सेक्शन होगा, जो पहला सेक्शन हमारा चैप्टर सेक्शन 6 है आज का। और जो इसको डिटेल में दोस्तों आइए इसको ब्रेक करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। दोस्तों, पहले जो सेक्शन 6 में जो पहला कोड बताया है दोस्तों वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दोस्तों, जनरली जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट वो ट्रायल कोर्ट नहीं होता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास एक जो पावर होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ ट्रायल। जो हाई कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ ट्रायल। इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है दोस्तों ट्रायल की। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई भी जो केस, चाहे वो सेशन कोर्ट में चल रहा है, कहीं भी चल रहा हो, उसको लगता है कि वो हाई कोर्ट में चलना चाहिए, उसको खुद देखना है, तो उसके पास पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसको ट्रायल करने का। और जो दूसरा आता है दोस्तों, जो दूसरा बताया गया है सेक्शन 6 में, वो बताया गया है कि कोर्ट मेड बाय अदर लॉ। बीएनएसएस को छोड़ के अदर लॉ से जो क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए गए हैं उसको बताया गया है। जो तीसरा बात करता है वो है तीसरे की बात करता है दोस्तों वो है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी दोस्तों 2 पावर होती हैं। एक तो उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, किसी भी मामले का कोर्ट ऑफ सेशन के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि ये जो केस है ये सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको अपने पास लेके और उसका ट्रायल कर सकता है। इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। और जो सेकंड पावर है दोस्तों जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास, वो है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब, अगर कोई केस अगर ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट दोस्तों जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स बोलते हैं। तो उसको आप दोस्तों अपील कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकते हैं। जो चौथी कोर्ट बताइए क्रिमिनल कोर्ट, जो बीएनएसएस में बताइए सेक्शन 6 में, वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। दोस्तों, बेसिकली ये ट्रायल कोर्ट होती है, इनको आप ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, और ये इसको क्रिमिनल कोर्ट बताया गया है सेक्शन 6 में। और जो पांचवी है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये भी दोस्तों ट्रायल कोर्ट है, और ये भी सेक्शन 6 के अंदर इसको क्रिमिनल कोर्ट बताया गया है। और जो आखिरी जो बताया गया है जो क्रिमिनल कोर्ट, वो है कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का दोस्तों जो कोर्ट है उसको, और इसमें बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोस्तों वो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर सकता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है दोस्तों वो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर सकता है,
ना ही ट्रायल कर सकता है, ना ही उसके पास कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है। कॉग्निजेंस यानी संज्ञान। संज्ञान जो दोस्तों लेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लेगा। जो ट्रायल करना है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ट्रायल करेगा। लेकिन बीएनएसएस में इसको क्रिमिनल कोर्ट बताया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और इसकी जो अथॉरिटी है वो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, आगे डिटेल में आगे के सेक्शन पे पढ़ेंगे। दोस्तों आइए मैं आपको हायरार्की बना के दिखाता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर जो क्रिमिनल कोर्ट्स की जो हायरार्की है, आइए आपको हायरार्की नीचे से लेकर ऊपर तक आपको बताता हूँ। जो पहली कोर्ट होती है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दोस्तों मैं सिर्फ जुडिशियल को सिर्फ जे से लिख रहा हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। जो पहली कोर्ट होती है दोस्तों वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की होगी। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके बाद फर्स्ट क्लास की कोर्ट आएगी। इसके बाद दोस्तों पहले असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट आती थी, लेकिन अब असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट को हटा दिया गया है। और उसके बाद डायरेक्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट आती है। पहले भी एडिशनल था दोस्तों, लेकिन पहले एडिशनल से पहले असिस्टेंट आता था। अब असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसको हटा दी गई है। और एडिशनल के बाद डायरेक्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट आती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाद एडिशनल सेशन जज की कोर्ट आती है दोस्तों। और उसके एडिशनल सेशन जज के बाद सेशन जज की कोर्ट आती है। एडिशनल सेशन जज के बाद सेशन जज की कोर्ट आती है। सेशन जज के बाद हाई कोर्ट आएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा। दोस्तों ये ऊपर की जो कोर्ट्स हैं दोस्तों, इनको आप ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। ये ट्रायल कोर्ट होती हैं। और ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है, इन्हीं को दोस्तों हम ग्राम न्यायालय भी बना देते हैं। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और जो फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है दोस्तों, इन्हीं को हम ग्राम न्यायालय भी बनाई जाती हैं। और ये जो ऊपर की जो चारों कोर्ट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोस्तों ये चारों जो कोर्ट्स हैं इनको आप मजिस्ट्रियल कोर्ट से भी जानते हैं। इनको आप मजिस्ट्रियल कोर्ट, जो चारों कोर्ट्स हैं ये जुडिशियल सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो चारों कोर्ट हैं इनको आप मजिस्ट्रियल कोर्ट से भी जानते हैं। दोस्तों मैंने पूरी हायरार्की बता दी आपको। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाएंगे आपको यही हायरार्की मिलेगी। इसी हायरार्की में आपको जो कोर्ट्स मिलेंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स मिलेंगे, वो इन्हीं हायरार्की मिलेगी। सेक्शन 6 दोस्तों बेसिकली यही बात ही करता है कि कितने प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। दोस्तों हमने सेक्शन 6 को पूरी डिटेल में डिकोड किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।